नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तार गवर्नमेंट जॉब वीके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हमने अभी तक 1170 सामान्य अध्ययन के प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने लगभग 20 पार्ट में चैनल पर अपलोड किए हैं। और दोस्तों, यदि आपने वे सभी पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न 3 से 4 बार कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस सीरीज को छोड़कर गलती न करें। और दोस्तों, अगर आपने इतने सामान्य अध्ययन के प्रश्न याद कर लिए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो व अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारे चैनल से जरूर फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1171। सिंचाई की किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ऑप्शन ए कुंड विधि, ऑप्शन बी टपक सिंचाई विधि, ऑप्शन सी थाला विधि, ऑप्शन डी प्रवाह विधि। दोस्तों, आप लोग अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टपक सिंचाई विधि। सर्वाधिक पानी की बचत इससे होती है। दोस्तों, टपक सिंचाई विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें जल को बूंद बूंद करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस विधि के द्वारा सर्वाधिक पानी की बचत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी टमाटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। दोस्तों, पूसा मगफली या पूसा सावनी या फिर अर्का अनामिका आदि भी भिंडी की प्रजातियां हैं। और दोस्तों, अर्का प्रगति, अर्का निकेतन प्याज की प्रजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है। गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है। ऑप्शन ए ओपेक 2, ऑप्शन बी नोरिन 10, ऑप्शन सी DGU जेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोरिन 10 गेहूं में बोनेपन के लिए एक जीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पूसा वन प्रजाति है। 12 पूसा वन प्रजाति है। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी मक्का की, ऑप्शन सी धान की, ऑप्शन डी गन्ना की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं की प्रजाति है। 12 पूसा वन प्रजाति गेहूं की एक प्रजाति है। और दोस्तों, एक प्रजाति होती है सोनालिका, पूसा मलावी, पूसा उजाला। ये प्रजातियां भी गेहूं की प्रजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चना को, ऑप्शन डी मसूर को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं को। गेहूं को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, निम्नलिखित में कहा गया है, न कि सर्वाधिक कहा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1965 में,
ऑप्शन बी वर्ष 1962 में, ऑप्शन सी वर्ष 1964 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों कृषि उपजों की कीमत के संदर्भ में सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य की स्थापना इसलिए की गई थी कि कृषि उपजों की कीमत के संदर्भ में सलाह दी जाए। और वहीं दोस्तों वर्ष 1985 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, और नाम परिवर्तित करने के बाद इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए हिसार में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी बेंगलोर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 ईस्वी को की गई थी। और दोस्तों इसका नाम है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित एक प्रकार की प्रजाति है। ऑप्शन ए सेब की, ऑप्शन बी आम की, ऑप्शन सी अमरूद की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरूद की। ललित अमरूद की एक प्रजाति है। दोस्तों अमरूद की अन्य प्रजातियां हैं इलाहाबादी सफेदा, आर्का मृदुला, श्वेता अमरूद आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए हींग, ऑप्शन बी शिलाजीत, ऑप्शन सी सुहागा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हींग। दोस्तों हींग एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है। दोस्तों भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में हींग उगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे धान गोल्डन राइस की किस्म में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सुनहरे धान गोल्डन राइस की किस्म में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी विटामिन सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीटा कैरोटीन। सुनहरे धान या गोल्डन राइस की किस्म में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों इसका रंग पीला या लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हरित खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी सनई, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी बरसीम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
सनई। सनई एक प्रकार का पौधा होता है जो कि हरित खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्रोटेलेरिया रनकिया है। दोस्तों इस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न भारतीय कृषि वाणिज्य व व्यापार से संबंधित हैं और यह वीडियो अधिशासी अधिकारी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी में 10 प्रश्न भारतीय कृषि से पूछे जाएंगे। और दोस्तों कृषि से संबंधित 20 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फसल दिए गए हैं और सूची 2 में मौसम दिया गया है। सूरजमुखी, खरीफ वर्षा, खरबूजा, जायद, गर्मी, कपास, रबी सर्दी, अलसी सभी मौसम। तो दोस्तों इसका सही मिलान करना है, तो इसका सही मिलान होगा सूरजमुखी सभी मौसम में होता है और खरबूजा जायद के मौसम में उत्पादित होता है और कपास खरीफ में होता है और अलसी रबी या फिर सर्दी के मौसम में होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 2 1 3, 4 2 1 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। ऑप्शन सी, मृदा कटाव कम होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व उपयुक्त सभी होते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। दोस्तों खेती में फसल चक्र से उत्पादन में वृद्धि होती है और मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव भी कम होता है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए, विषाणु। ऑप्शन बी, कवक। ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। दोस्तों नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एक प्रमुख जैव उर्वरक है और अजोला, एजोटाबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार विस्तृत कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार विस्तृत कीजिए। दोस्तों 4 तकनीकी परियोजनाएं दी गई हैं और ये 4 तकनीकी परियोजनाएं हैं, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो दोस्तों इनको कालक्रम के अनुसार विस्तृत करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पहली तकनीकी परियोजना जो शुरू की गई थी वह थी कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरी थी प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम और तीसरी राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और चौथी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र की शुरुआत हुई थी 1974 में, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1979 में और राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1998 में और वहीं राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 4 3 1, जो कि इन तकनीकी परियोजनाओं का सही कालक्रम हो जाएगा।
दोस्तों अगर चैनल से कुछ भी प्रश्न याद हो रहे हैं या फिर वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 हमें दी गई हैं। दोस्तों इसका सही मिलान करना है। एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी से और सिल्वीकल्चर का संबंध होता है शहतूत के वृक्ष से। वहीं बीटी कल्चर का संबंध होता है अंगूर से और पीसी कल्चर का संबंध होता है मछलियों से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? ऑप्शन ए ल्यूटिन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी फ्लेवोन, ऑप्शन डी बीटा कैरोटीन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइकोपीन नामक यौगिक के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। दोस्तों टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इसका पुराना वानस्पतिक नाम था लाइकोपोर्सिकान एस्कुलेट ममिल और वर्तमान समय में इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम लाइकोपोर्सिकान। दोस्तों इस सीरीज को स्किप करोगे तो नुकसान आप लोगों का ही होना है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से पढ़ते हैं, परंतु मेरा मकसद यही है कि आपको कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों लगातार मेहनत करने से सफलता एक दिन निश्चित मिलती है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1190। मिश्रित कृषि का अर्थ है? ऑप्शन ए एक ही खेत पर 2 अथवा अधिक फसलें उगाना, ऑप्शन बी कृषि की आधुनिक विधि का प्रयोग, ऑप्शन सी फसलोत्पादन एवं बागवानी, ऑप्शन डी फसलोत्पादन एवं पशुपालन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फसलोत्पादन एवं पशुपालन मिश्रित कृषि का अर्थ है। दोस्तों जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। दोस्तों मिश्रित खेतों में फसलोत्पादन के साथ केवल जैसे दुधारू गाय भैंस पालन तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि फसलोत्पादन के साथ साथ गाय भैंस के अलावा भेड़ बकरी मुर्गी पालन आदि भी किया जाता है। और दोस्तों जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न हमने इससे पिछली वाली वीडियो में भी अपलोड किए हैं, आप लोगों ने भी देख लीजिएगा। और दोस्तों इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।